बहरहाल हमारे साथ तमाम मेहमान लगातार बने हुए हैं। विनीत जी, आपने सुन लिया, जदयू की तरफ से बयान आ गया। उनका कहना है कि भाई सम्मान का पूरा ख्याल रखा जाएगा, भावनाओं का ख्याल रखा जाएगा, लेकिन सीटों का ख्याल रखा जाएगा, इस पर अभी कोई बयान नहीं आया। नहीं अतुल भाई, मैंने अपने शुरुआती उद्बोधन में ये बात कह दिया था कि हमारा जो गठबंधन है वो बीजेपी के साथ है और बीजेपी की तरफ हम देखते हैं कि बीजेपी हमें कितना सम्मान देती है। कुछ बातें और बता दूं, फिर मैं आपके दूसरे जो पार्ट है सवाल पे आता हूं। अभी कांग्रेस के डॉक्टर साहब कह रहे थे कि जीएसटी में कितना पैसा बचा है। थोड़ा सा मुझे लगता है कि पढ़ लेना चाहिए हम लोग को। 2.5 लाख करोड़ पढ़ लेना चाहिए। मैंने नहीं कहा पैसा, आप सुनते नहीं हो। पढ़ लेना चाहिए, मैंने ये कहा। सुनिए तो सर, दूध की थैली कम हो गई, सुन तो लीजिए। अरे डॉक्टर साहब देखिए, आप मेरी बात सुनिए। पढ़ लेना चाहिए, ये पढ़ लेना चाहिए। नहीं, क्या ज्ञान बांट रहे हो मेरे को आप? आपने खुद नहीं सुना ही नहीं। अरे भाई, अभी सीट बांटने पे बात हो रही है, ज्ञान बांटने पे बात मत हो करिए, ठीक है। हाँ वरुण जी 1 मिनट। हाँ ठीक है यही है भाई, अभी सीटों के बंटवारे पर बात हो रही है। अभी आप जो है सीटों के बंटवारे पर ही रहे। आपसे ज्यादा जोर से चिल्ला के बोल सकते हैं सर, तो आप शांत रहिए। आपके समय में किसी ने बोला क्या? आप शांत रहिए। आपने कहा नहीं, आपने ये शब्द यूज किया कि आपने ये शब्द यूज किया। मेरी बात सुनिए, आप अगर डिबेट में बैठते हैं पब्लिकली तो आपको सुनने की बात रहेगी। गलत चीज कोट मत कीजिए आप यहाँ पे। आपने कहा जीएसटी से किसको फायदा हुआ है? आपने कहा कि कौन से दूध के पैकेट में पैसा कम हुआ है? आपने कहा जीएसटी में कहाँ पैसा कम हुआ है? अच्छा 1 मिनट दोनों लोग शांत हो जाए। 1 मिनट सर, 1 मिनट। विनीत जी 1 मिनट और वरुण जी 1 मिनट। भाई विषयांतर ना करें। दूध सस्ता हुआ नहीं सस्ता हुआ उस पर आप लोग चर्चा लगातार कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, और सस्ता नहीं हुआ है तो उस पर आपको चर्चा आगे करने का मौका मिलेगा और करना भी चाहिए। लेकिन अभी सीटों के बंटवारे पर चर्चा हो रही है। मेरा सवाल सीधा है विनीत जी, आपने कहा कि भाई यहां पर जो बात है उस बात से कोई सहमत असहमत हो सकता है, लेकिन गठबंधन आपका बीजेपी से ही है। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि गठबंधन मांझी साहब का भी बीजेपी से ही है। आप उनके गठबंधन के बीच में उनकी सीटों पर दावा कर दीजिए और कहिए कि कार्यकर्ता उत्साहित थे, लेकिन वो अगर उत्साहित हो जाए तो आप कहिए कि नहीं, उनका उत्साहित होना ठीक नहीं है। ऐसा तो नहीं चलेगा ना। अतुल भाई एक बात बताइए, क्या किसी भी बड़े नेता ने इस बात पे कहा है कि सिकंदरा हमारा सीट है? अगर आप कार्यकर्ताओं की बात पे जाएंगे तो मुझे उसमें कुछ नहीं कहना। तो कार्यकर्ताओं को नहीं पता है। की बात सुन लीजिए ना, कार्यकर्ता बहुत तरह की बातें करते हैं, लेकिन जब तक सीटों का बंटवारा पे मुहर नहीं लगेगी तब तक कोई भी नेता इस बात को कह नहीं सकता है। तो ये मेरा अपना मानना है कि मांझी जी का एक नी जर्क रिएक्शन। 2-3 चीजें मैं और बता दूं आपको। ये कहीं से भी लॉजिक काम नहीं करता है कि जिस पार्टी को जितना ज्यादा सीट मिलेगा उतना ज्यादा वो सीट जीत के आएगी। 70 सीट मिला था कांग्रेस को, 19 सीट जीत के मात्रा ये कौन सा लॉजिक है? वीआईपी ने 60 सीट मांगा है और कांग्रेस 70 पे ही टिकी हुई है। हमारे में आप कहीं बता दीजिए कि किसी ने भी इस सीटों की बात कही? आपने कहा कि अपने शुरुआती बात में अतुल भाई आपने कहा कि चिराग पासवान ने 40 सीट मांगा है। नहीं मांगा है। हमने ये कहा है कि जितना ज्यादा बीजेपी को लगता है कि हमें सीट मिले और हम जितने का दम रखते हैं उतना सीट हमें मिला जाए। तो कितने का दम रखते हैं? इंडिया सुन तो लीजिए, हमें इंडिया बता तो दीजिए जहां पे कितने का दम रखते हैं। यही तो सवाल है ना कि देखिए आपने खुद उदाहरण दिया कि वहां पर मुकेश सैनी ने कितनी सीटें मांग ली है, कांग्रेस ने सिर्फ 70 की बात अभी की है। तो आपकी पार्टी कितनी सीटों का दावा करती है? कम से कम ये रणनीति तो आपने बताई होगी। मैं नहीं कहता कि आप एग्जैक्ट बताइए, आसपास का एक आंकड़ा बताइए। भाई मैं आपको एग्जैक्ट बताऊंगा। हमारी तैयारी 243 सीटों पे है और आज से नहीं 2 से 3 साल से हम कर रहे हैं। बताइए वत्स साहब, 243 सीटों पर दावा है? नहीं, पूरी बात सुन लीजिए। दावा नहीं है, 243 सीटों पर तैयारी है। अच्छा तैयारी। जहां से मिलेगा, हमें जहां से भी मिलेगा हम वहां से जीतेंगे, और नहीं मिलेगा तो वहां पे अपने गठबंधन के घटक दलों को जिताने में मदद करेंगे। वत्स साहब भाई 243 का दावा है, अब उस दावे को आप कितना मजबूत मानते हैं? क्योंकि वहां पर भी आपको जिताएंगे अगर वो जीत नहीं पाएंगे। कितनी सीटों का दावा अब तक कम से कम एलजेपी की तरफ से हुआ है, या सहमति बन सकती है, आप लोग दे सकते हैं सीटें? देखिए, अब एलजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हमने कुछ मांगा ही नहीं है, तो जो अखबार में या टीवी में जो बातें कही जा रही है इसका मतलब वो बेबुनियाद बात है। तो चलिए, अच्छी बात है उन्होंने कही है कि हम लोग जितने भी सीट दे देंगे वो उसी पर लड़के खुश हो जाएंगे और आगे हमारी को सारी अलग सीटों पर मदद करेंगे। ये तो एक बहुत अच्छी पहल है और एक बहुत अच्छी बात उन्होंने। सर यही तो बात है ना, यही सम्मान की लड़ाई है। वत्स साहब आपने कहा कि हम जितनी सीटें दे देंगे उतने पर वो खुश हो जाएंगे। वो कह रहे हैं देने की बात नहीं है, सम्मान के साथ हमें चाहिए सीटें। कोई खराब थोड़े ना मिल रही है। सर अतुल जी, जब उनके प्रवक्ता बोल रहे हैं कि हमने कोई सीट की मांग ही नहीं की है तो क्यों उनकी बात को झूठ? विनीत जी वो कह रहे हैं जितनी सीटें हम दे देंगे आप लोग सहमत हो जाएंगे।
अतुल भाई, अगर फिर से मैं आपको बोलूं, आपके दर्शकों को समझाऊं, पैनलिस्ट को समझाऊं कि जब हम अब ये बात कहते हैं तो हमें मालूम है कि कहां से हम सीट जीत सकते हैं। हम केवल क्वांटिटी की बात नहीं करते, हम क्वालिटी की बात करते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि एनडीए की सरकार बनवाना। उसके बाद से बीजेपी और बिहार में जितने भी पांचों घटक दल हैं एनडीए में, उन सबको मालूम है कि चिराग पासवान का व्यक्तित्व क्या है। बिहार उपचुनाव में चिराग पासवान ने कई ऐसे सीटों पे जहां पे हार बिल्कुल तय थी, वहां पे जीत दिलाया है। तो ये डिफरेंशिएटिंग फैक्टर चिराग पासवान का है। उसके मद्देनजर हम कहते हैं कि जितना हमें सीट दें हम, लेकिन उसमें फिर वही आता है कैचवर्ड सम्मान। और मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी हमारे सम्मान के साथ समझौता करेगी, क्योंकि उनको हमारी शक्ति और हमारे जनाधार का अर्थ मालूम है, उनको ज्ञान है। वत्स साहब कुछ कहेंगे आप? आलोक वत्स। अतुल जी, सम्मान का कोई मापदंड नहीं है कि इनको हम 100 सीट दे दे तो इनको बहुत बड़ा सम्मान मिल जाएगा, और इनको हम 50-40 सीट दे दे तो सम्मान घट जाएगा। सम्मान अगर सीट बढ़ाने घटाने से होता तो ये मुझे पता नहीं, एक नई प्रक्रिया चली है कि साहब हमें इतनी सीट मिलेगी तो हमारे लिए सम्मानजनक होगा। मैं ऐसी, ये पॉलिटिकल में एक नया वर्ड कॉइन हुआ है। सम्मान का कोई मापदंड है? इज देयर एनी पैरामीटर कि इतने सीट पर इनका सम्मान बरकरार रहेगा, इतने सीट पर इनका सम्मान घट जाएगा? ये सब बेबुनियादी बातें हैं। अभी अब सर, जहां सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा हो रही हो, जिस सीटों को लेकर सम्मान का दावा हो रहा, वहां पे आप कहें कि वो बेबुनियादी बातें हैं, तो अच्छी बात है। सुनिए, ये नूरा कुश्ती कुछ दिन चलेगी, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। ठीक बात है अनुज भाई, ये नूरा कुश्ती चलेगी, हर जगह चलेगी। मुझे लगता है कि शायद होता भी है, इसको हम खारिज नहीं कर सकते। उसमें वत्स साहब की बात से थोड़ा सा सहमत हूं। नहीं अतुल जी, देखिए इसमें क्या है ना, ये पहली बार। हेलो, बोलिए अनुज भाई। इसमें ऐसा है अतुल जी कि जीतन राम मांझी जी में और चिराग जी में शुरू से ही विवाद रहा है। आपने देखा होगा बाई इलेक्शन में भी इमामगंज सीट पे उनकी बहू लड़ी थी, जीतन राम मांझी जी की। लाख कोशिश किए ये कि चिराग पासवान उनके प्रचार के लिए जाएं, पासवान वोट को मूव करने के लिए कुछ करें, लेकिन वो नहीं गए। जबकि बगल में झारखंड में भी चुनाव था, वहां गए। तो इन दोनों के बीच में शुरू से ही है जो कि कुछ ना कुछ मतभेद है। वो अलग बात है कि दोनों अपने अपने को कहते हैं कि बीजेपी के हम भक्त हैं, और भक्त ज्यादा बड़ा कौन भक्त है, कौन छोटा भक्त है, इन दोनों में चल रहा है। किसको सम्मान चाहिए, किसको नहीं, इसमें मैं आंतरिक मामला में कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन ये चलेगा इन दोनों के बीच। और आपके यहाँ जो चल रहा है उसका क्या? वो जो 50 सीट मांग रहे हैं सैनी साहब, हमारे यहाँ तो कोई विवाद ही नहीं है ना। तो विवाद तो उनके यहाँ भी नहीं है। वत्स साहब ने कौन सा कह दिया कि उनके यहाँ विवाद है? कौन सा विनीत जी ने कह दिया उनके यहाँ विवाद है? अरे भाई, तो जो नूरा कुश्ती उनके यहाँ चल रही है, वहीं आपके यहाँ भी चल रही है। हमारे यहाँ तो चल ही नहीं रहा ना। कोई एक दूसरे को छोटा दिखाने की कोशिश कहाँ चल रहा है? मुकेश साहनी सीट मांग रहे हैं, ऐसा लोग सीट मांग रहे हैं, एक दूसरे को छोटा नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन यहाँ तो जीतन राम बड़े हैं कि चिराग पासवान बड़े हैं, यहाँ ये कुश्ती चल रही है। हमारे यहाँ तो सीट मांगना अच्छी बात है, लोकतंत्र में अधिकार है किसी को सीट मांगना, मांगे। फिर हम मिल बैठकर बात करेंगे कि इनको किस क्षमता के अनुसार, जिनकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए, इस पर हम बात करते हैं। क्योंकि हमारी सामाजिक न्याय हमारी पहली प्राथमिकता है, तो हम तो उसमें भी विश्वास रखते हैं। तो हमारे यहाँ कोई नहीं, लेकिन नूरा कुश्ती तो यहाँ हो रहा है ना कि कौन बड़े हैं कौन छोटे हैं। और ये मीडिया में भी छनकर आ रही सीट के लिए सवाल। ये बातें तो आप कह रहे हैं, मीडिया में कहीं नहीं छपा है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। नहीं, अभी तो उन्होंने, अभी देखिए दोनों बड़े लीडर हैं। ऐसा लोग जी, जीतन राम मांझी जी का स्टेटमेंट देखिए, उन्होंने कहा कि 20 साल में जो हम करना चाहते थे नहीं कर पाए, इसलिए सीट चाहिए। इन्होंने कहा कि हमारे पार्टी के अनुकूल सीट चाहिए। नहीं, मेरी बारी है। अगर आप मुझसे पूछते हैं तो सीनियोरिटी में जीतन राम मांझी जी बड़े हैं, एक्सपीरियंस में जीतन राम मांझी जी बड़े। ये तो अच्छी बात है, आपने तय कर दिया कि जीतन राम मांझी ज्यादा नजदीक हैं आपके और चिराग जी कम नजदीक हैं, तो आप कर दिए, हम नहीं कर सकते ना। दूरी का क्या मतलब है? चिराग जी ने खुद डिक्लेयर चाहे क्राइटेरिया आपने जो भी रखा हो हनुमान है, लेकिन आपने कहा ना जीतन राम मांझी बड़े हैं। चिराग जी ने खुद कहा है कि वो मोदी जी के हनुमान है। ये हनुमान आपके इंडिया में, इसके लिए भी आप निश्चिंत रहिए। कोई बात नहीं, हनुमान किसके हैं वो तो मुझे पता है, ठीक है। लेकिन अभी बात हो रही है कि जीतन राम मांझी जी के चुनाव प्रचार में चिराग जी नहीं गए थे, तो ये जो नूरा कुश्ती तो शुरू से ही चल रहा है। ये आप चाहे जितना ढक लीजिए, हमारे यहाँ ये नूरा कुश्ती नहीं है ना। कैसे हो देगा ना?
हेलो, ठीक बात है वरुण जी। अब भाई कांग्रेस अपने आप विस्तार करना चाहती है और करना भी चाहिए, मैं इस बात को बार बार कह रहा हूं कि हाँ हर पार्टी को है, आपने भी कहा, लेकिन अब सीडब्ल्यूसी की बैठक का एजेंडा क्या होगा, क्योंकि वहां पर एक ऐसी पार्टी जिसके साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं उसका अपना एक राजनीतिक आंकड़ा भी है और राजनीतिक उसकी रणनीति भी है, उसमें आपको उन्होंने शामिल किया है, आप उनके साथ शामिल हुए, अच्छी बात है, लेकिन वहां पर जब आपका सीधा एक बंटवारा हो जाता है कि यहां एक लाइन खींची जाती है कि एक ऐसे गठबंधन से आपको लड़ना है जो कि पूरे देश में आपके साथ लड़ रहा है और वहां पर बीजेपी उसका नेतृत्व करती है, वहां पर आपको लगता है कि हां कहीं ना कहीं कमोबेश वो हक नहीं मिल पाता है, कांग्रेस अब उस एजेंडे पर आगे बढ़ रही है या इस बार रणनीति में बदलाव करेगी कि कई राज्यों में हमने देख लिया अपनी बात को आगे या अपनी लकीर को आगे जरा बढ़ाने में वो नहीं हो पाया, उसका फैसला नहीं हो पाया, तो इस बार थोड़ा कमतर रख के देखें। अतुल जी, सीडब्ल्यूसी की बैठक करना, राहुल जी की यात्रा करना, कांग्रेस पार्टी का विस्तार नहीं, वापस उसमें जान फूकना, विस्तारित तो है कांग्रेस पार्टी। आज आधे सांसद मोदी जी के कांग्रेस पृष्ठभूमि के, उसी सरकार चल रही है इनके आधे से ज्यादा, पूरे देश में कांग्रेस ही कांग्रेस है, तो वो उसका विस्तार नहीं, उसको पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है, संगठन को, सबको, और उसका जो है अभी जैसे 70 सीट मिले, 60 लड़े, 80 जो भी गठबंधन की डिसाइड होगा उस पर लड़ेंगे, कोई कुश्ती उश्ती नहीं है, मैंने आपको कहा पहले भी। और जो बॉन्डिंग लालू जी का और कांग्रेस पार्टी का शुरू से रहा है ना, सोनिया गांधी जी के मैटर से लेके, जब ये बीजेपी वाले हल्ला मचाते थे विदेशी, उसके बाद जब भी लालू जी बिल्कुल एक छत्र से बिल्कुल आगे खड़े थे, डिफेंड कर रहे थे, तो लालू जी से कांग्रेस पार्टी का बहुत अच्छा बॉन्ड है, और इसमें कहीं भी 1% भी कोई नूरा कश्ती की बात नहीं कर। आलोक जी की बात से मैं सहमत नहीं, चुनाव है, अलग अलग सीटें मांगेंगे सब, उसके बाद सेटल हो जाएगा, चुनाव लड़े, कुछ बाकी भी लड़ेंगे, कहीं उधर से लड़ेंगे किसी पार्टी के जिनको इच्छा शक्ति है, जिन्होंने तैयारी की, उनको कोई नहीं दे रहा महागठबंधन या कोई एनडीए टिकट, तो वो लड़ेगा, लड़ना भी चाहिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, मल्टी पार्टी सिस्टम है हमारे यहाँ, मिलिशिया फॉर्मेट मैंने कहा ना, नहीं जिसका अंगूठा लगा दे वो लड़, बाकी सब कर बैठ जाओ जाकर। तो लोकतंत्र, स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है, इसमें हम इसको झगड़ा बोले या एक दूसरे के बयानबाजी करें वो नहीं है। जहां तक सम्मान की बात, एक शब्द का आज आलोक जी ने भी कहा बार बार, सम्मान, तो चिराग पासवान जी 5 सीटों के पार्टी है, उसके बाद भी उनको मंत्री बना रखा है, मोदी जी पूरी उनको अच्छी तरह से सम्मान देते हैं, हर तरह से उनको आगे बढ़ाते हैं, तो युवा है आगे बढ़ेंगे, इसमें सम्मान की कोई कमी कहाँ आ रही है। हाँ सीटें ठीक है, मैंने पहले ये बात भी ठीक थी विनीत जी ने, वही वर्कर्स को चाहिए इच्छा, मैं कह रहा हूँ ना, वर्कर कोई भी होता है किसी पार्टी का काम कर रहा है, अब उसको वार्ड के लेवल पे कर रहा है, वार्ड का चाहिए, विधायक की सांसद, उसको जितनी मेहनत कर रहा है एक्सपेक्टेशन तो होती है मुझे टिकट मिले, और जहाँ गठबंधन हो जाता है तो कईयों को टिकट रह भी जाती है, तो कईयों को फ्रस्ट्रेशन भी होता है, ज्यादातर तो अनुशासन में आ जाते हैं, कुछ बाकी भी हो जाता है। लोकतंत्र में देखना और होना भी चाहिए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, स्वस्थ लोकतंत्र है, इसमें चुनाव लड़ना सबका अधिकार है, चुनाव लड़ना चाहिए, खाली इधर उधर की सेटिंगबाजी, मलाई चाटू जैसे कई पार्टियों में आजकल हो गए, ये चारों तरफ ये, उसी से तो राजनीतिक व्यवस्था को ठेस पहुंचती। ठीक है, आप लड़िए चुनाव, नई पार्टी दे रही है, अनुशासन में रह सकते हो तो रहो, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं जीतूंगा, मेरे को चुनाव लड़ना चाहिए, मेरी अच्छा आपकी बात को फिर मैं आगे बढ़ा रहा हूं, देखिए बाकी दलों का, बाकी नेताओं का आपने जिक्र किया, उन सबके पास लोकतांत्रिक अधिकार है, आपकी पार्टी के पास भी लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन उनके पास विकल्प है, कांग्रेस के पास क्या विकल्प है? आपको उनकी लकीर के साथ ही चलना है, इसी बात से आप सहमत होंगे, या आपको लगता है कि हाँ इतना कम से कम आपने यात्रा से या पिछले दिनों के दौरे से जो भी हुआ और अब अगली बैठक करेंगे तो इतना अपना ग्राफ बढ़ा लिया है कि आपके पास कोई विकल्प ना हो तो आप भी अकेले जा सकते हैं, या विकल्प नहीं है? नहीं अतुल जी, अकेले जाने का प्रश्न ही नहीं, मैं कह रहा हूं ना, कपोल कल्पित सर मैं यही तो कह रहा हूं ना कि बाकी दल, वो चाहे चिराग हो, वो चाहे माजी साहब हो, कम से कम उनके पास तो विकल्प है कि अगर एनडीए में नहीं तो कहीं और सही, लेकिन आपके पास तो विकल्प ही नहीं है। विकल्प तलाशना ही नहीं है हमको भी, ये विकल्प की है तब तो तलाशेंगे ना। कल्पित बातें जो है ना अतुल जी, ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्रिएट की जाती है 11 साल में, उसके पहले ऐसी खाली मीडिया करता था, एनालिसिस करता था, कपोल कल्पित बातें नहीं करता था। चुनाव सर पे आ गया, साहब अलग लड़ेंगे कैसे, जो जब दोनों एक भाई, बड़े भाई छोटे भाई की जैसे यात्रा निकाल रहे हैं, तेजस्वी घोषणा कर रहे हैं कि हम राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, बनेंगे नहीं बनेंगे भविष्य के गर्भ में कोई भी, लेकिन हर आदमी की एक भावनाएं होती है। और आपको मैंने कहा लालू जी की बॉन्डिंग कांग्रेस पार्टी से कितने साल से, उस बॉन्डिंग को लालू जी आज कोई वीटो पावर कर दे तो, और सोनिया जी कोई वीटो पावर कर दे तो सारी पार्टियां मानेंगी। ये नहीं है इनके, तो मैं उसमें क्रिटिसिज्म पे नहीं जा रहा, इनके मोदी जी या नीतीश जी वीटो पावर करेंगे तो मानना पड़ेगा, चिराग पासवान का वीटो पावर थोड़ी है, क्योंकि अभी आलोक जी ने सही कहा, यंग है तो यंग अपनी बात रख सकते हैं, उसको बड़े लोग मानेंगे कैसे न कैसे, ये सब चुनाव ठीक बात है, नहीं अच्छी बात है, अच्छी बात है। और देखिए हम भी चर्चा ही कर रहे हैं, कोई कपूर कल्पित बात पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हवा में आती हैं, बहुत सारी चीजें फिजा में फैलाई जाती हैं, लेकिन उसमें चर्चा में कम से कम आकलन हो जाता है, उसका जो क्लेरिफिकेशन है वो निकल कर आ जाता है कि हाँ ये सच है,
कांग्रेस ने अगर कह दिया कि हाँ बड़े छोटे की भूमिका में, भाई या तो बड़े या छोटे, लेकिन हम कहीं अलग नहीं जा रहे, तो ये अच्छी बात है कि कम से कम उन्होंने माना है कि हमें अलग जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, यहां रह के हम खुद को कितना मजबूत कर सकते हैं या अपने गठबंधन को कितना मजबूत कर सकते हैं, इस पर चर्चा और रणनीति दोनों हो सकती है। बहरहाल प्रोफेसर विनीत, अब भाई आपके नेता को हनुमान जी के साथ जोड़ दिया जाता है कि हाँ केंद्र स्तर पर उनका सम्मान भी वैसे ही होता है और वो अपनी भूमिका भी वैसे ही निभाते हैं, लेकिन जब प्रदेश स्तर पर बात होती है तो उनकी पार्टी के नेता कार्यकर्ता, उनका भी दबाव उन पर होता होगा और उसमें वाकई उनका जो अपनी तरफ से एक छोटी सी बात कहना या मांग रखना यह हक है, या हो सकता है कि कार्यकर्ताओं की तरफ से कहा गया हो वो दबाव हो, लेकिन उसमें आपको लगता है कि वाकई अब जो परिस्थितियां हैं उसमें गठबंधन में आपकी पार्टी कम से कम मांझी साहब से ऊपर है, सही तौर पर या नहीं तौर पर? अतुल भाई, अगर आप नंबर ऑफ सीट्स की बात करें या जनाधार की बात करें तो मुझे लगता है कि इस पैनल में बैठे हुए, मैं लोकसभा की बात कर रहा हूं, तो दोनों पार्टियों से, राजद के और कांग्रेस से भी ज्यादा सीट हमारे पास बिहार में है। किसी के पास 4 है, किसी के पास 3 है, हमारे पास 5 है। दूसरी बात यह, कार्यकर्ता बिल्कुल हमारे नेता को कहते हैं कि हम यहां से लड़ना चाहते हैं, हमने मेहनत किया है, लेकिन जो बड़ा जो गोल है वो एनडीए को जिताना है, एनडीए को सरकार में वापस लाना है, इसलिए ये काम किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम अपने कार्यकर्ताओं को अपमानित करते हैं या कार्यकर्ताओं को हम ये कहते हैं कि भाई हम आपका काम नहीं कर सकते। हम अपनी बात जो है एक सही मंच पे, जो कि मैंने कहा कि सर्वदलीय जो बैठक होता है वहां पे रखा जाता है। लेकिन मान लीजिए कि हमारे घटक दल का कोई दूसरे पार्टी का वहां पर कार्यकर्ता ज्यादा मजबूत है, तो हम उस चीज को भी समझते हैं और उस चीज के बाद हम उस चीज को एक्सेप्ट भी करते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे निकल के आती है यहाँ पे अतुल भाई, की जैसे अभी बात कर रहे थे डॉक्टर पुरोहित की, लालू प्रसाद यादव या सोनिया गांधी जी कहीं भी वीटो लगा दें तो वो बात खत्म हो जाती है। अरे भाई, लालू प्रसाद यादव जी के बड़े करीबी थे अखिलेश प्रसाद, उनको हटा दिया गया था, तो क्यों नहीं वीटो लगाया गया था? राजेश राम को बना दिया गया था। क्या है कि अगर राहुल गांधी ने कहा, तेजस्वी यादव ने कहा है कि राहुल गांधी को पीएम बना रहे हैं, तो यही चीज राहुल गांधी ने रेसिप्रोकेट क्यों नहीं किया सीएम बना के? तेजस्वी यादव को बोलते कि नहीं हमारे सीएम का चेहरा है। 2020 में जबकि कांग्रेस ने कहा था कि हमारे जो सीएम का फेस होगा वो होगा तेजस्वी यादव या राजद से होगा। दूसरी बात, अगर कांग्रेस की जो एसआईआर जो यात्रा, जो इतनी ही जो वोट अधिकार, हालांकि बिहार की जनता सुखोट यात्रा कह रही है, अगर इतना ही अगर सपोर्टेड होता बाई आम जन, तो इनका गांधी मैदान में रैली करने का प्लान था, आम सभा करने का प्लान था। जनता का साथ नहीं मिला, इसलिए इन्होंने एक रोड शो किया। ये दर्शाता है अतुल भाई कि ये जो महागठबंधन जो है, जो कि फ्रैक्चर्ड गठबंधन जिसको बिहार की जनता कहती है, अपना परिवार संभल नहीं रहा है। बिहार संभालने की बात करते हैं, लेकिन बिहार की जनता इनके फितरत से अवगत है और बिल्कुल मन बना चुकी है कि जैसे उपचुनाव में इनकी फजीयत हुई थी, इस बार इनकी भद पिटेगी। अनुज भाई कुछ कमेंट कर रहा है? कैन आई से समथिंग? हाँ बोलिए। अतुल जी बोल सकते? मैं कह रहा हूं कि मैंने आपको यही कहा था 2-3 बार कहा इस डिबेट के अंदर कि भारतीय जनता पार्टी जो मोदी सेंट्रिक है, उनके जो अब घटक दल भी हो गए साथ में 11 साल में, ऐसे क्यों नहीं कहा राहुल जी ने, ऐसे क्यों नहीं कहा, ऐसे क्यों नहीं किया? मैं ये तो कह रहा हूँ इनके नैरेटिव से चले सारा विपक्ष, ये चाहे जैसे बोले, चाहे जैसे करें, चाहे जैसे एक्टिविटीज करें, ये इनकी एक मानसिकता, अजीब सी मानसिकता डेवलप हो गई इनके अंदर। और अब मेरे को लग रहा है घटक दलों में भी हो गई कि कांग्रेस ऐसे क्यों नहीं कर रही, राहुल गांधी ने ऐसे क्यों नहीं किया, तेजस्वी ने ऐसे क्यों नहीं किया, पहले ऐसे किया था। अरे भैया, हर पार्टी की अपनी स्ट्रेटजी है। मैंने तो इनको नहीं कोसा इनकी पार्टी को, ना बीजेपी को कोसा, पर इनकी एक मानसिकता विकसित हो गई है कि इनको डिबेट में जाओ, चाहे भाषण देना है, कहीं भी करना है, कांग्रेस को कोसना है, विपक्ष को कोसना है, क्योंकि इस मानसिकता से इनको उभरना जरूरी है स्वस्थ लोकतंत्र के लिए। किसी का क्रिटिसिज्म करो तो कोई पॉलिसीज पे करो तो समझ में आता है। अब ये कांग्रेस ने, मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूँ, ये करना नहीं चाहिए बार बार, राहुल गांधी ने ये ऐसी यात्रा क्यों की, ये क्यों किया, वो किया। भैया आप अपने हिसाब से करो, आपसे पूछ के थोड़ी राहुल गांधी या तेजस्वी कुछ करेंगे, या आप स्ट्रेटजी लिख के दोगे, जैसे बोलेंगे जैसे करेंगे। ये इस मानसिकता से उभरना बहुत जरूरी है। स्वतंत्रता और एक विचार ऐसा होना चाहिए, स्वतंत्र विचार, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए, कि मानसिक, बौद्धिक और आत्मिक रूप से आप एक सुदृढ़ता आपके अंदर होनी चाहिए कि आज मोदी सेंट्रिक बीजेपी से इन्फ्लुएंस होकर के आप दूसरी पार्टी को किस प्रकार से बोल रहे हो। मैंने तो नहीं कहा कि चिराग पासवान को ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, जबकि मैं तो रामविलास पासवान जी के खूब आता जाता था, मेरे उनसे वो तो बड़े थे, मित्रता तो क्या कहूँ, अच्छे संबंध थे, चिराग से भी है। लेकिन अब ये मैंने तो क्रिटिसाइज नहीं कर रहा भाई, ठीक है, आलोक जी ने भी नहीं किया, किसी ने नहीं किया, लोकतंत्र है, जिसको जिस चुनाव में जिसको जो अच्छा लगेगा जैसे लड़ेगा, इसमें क्रिटिसिज्म क्या बात है? ये तो एक फेस्टिवल है, डेमोक्रेटिक फेस्टिवल है, हर आदमी को अधिकार है लड़ने का।
तो ये लड़ना चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ बागी भी हो तो लड़ना चाहिए। नहीं बिल्कुल लड़ना चाहिए, लेकिन इसी जो आपने कहा ना कि लोकतंत्र की है खूबसूरती है, इसमें ये भी तो देखना चाहिए ना कि अब उनकी पार्टी की तरफ से भी तमाम नेताओं की रैलियां होती हैं, तो विपक्ष के जो अभी विपक्ष की पार्टियां हैं वो कहते हैं कि भाई इनके बड़े बड़े नेता आ रहे हैं क्योंकि हार रहे हैं। तो दोनों तरफ से मुझे लगता है कि एक स्वस्थ राजनीति होनी चाहिए आरोप प्रत्यारोप के बीच में। बहरहाल, हाँ विनीत जी कुछ कह रहे हैं आप? अतुल भाई 30 सेकंड। देखिए, बार बार जो ये डॉक्टर पुरोहित कह रहे थे मोदी सेंट्रिक, अब तो कांग्रेस राहुल कांग्रेस हो गई है। किसी भी राहुल कांग्रेस के अंदर कोई नेता, सर प्लीज बोल लें दीजिए सर। देखिए ये गलत है सर, आप उम्र में बड़े हैं सर, लेकिन आप ऐसे प्लीज मत कीजिए। सुन लेते हैं वरुण जी। ये बताइए कोई भी ऐसा नेता है जो राहुल गांधी के अगेंस्ट जाके, इनफैक्ट प्रियंका गांधी अगेंस्ट जाने की कोशिश की, उनको साइडलाइन कर दिया गया। तो आप जब बोलिएगा मोदी सेंट्रिक, तो सुनने का भी तो दम रखिए ना भाई। और एक बात ये जान लीजिए कि अगर हम बात करते हैं चिराग पासवान जी की, तो चिराग पासवान जी हनुमान अपने विपक्ष के लिए हैं और अपने राम के लिए हैं। हम उनका काम करेंगे। और सुन तो लिया कीजिए सर, सुनिए ना सर। अरे नीतीश कुमार जी, अनुज भाई, आप लोग की पार्टी को जिंदा कर दिया तो आपकी पार्टी की कहानी खत्म थी। सुन तो लीजिए, 2010 की बात भूल गए, कितना उसको छोड़ दीजिए ना, पूरे इतिहास देखिएगा। अगर 2010 को छोड़ दीजिए, फिर वही बात, ऐसा है सर 2010 को छोड़ दीजिए, अभी तक हम बड़ी पार्टी के रूप में हैं और आने वाले समय में भी रहेंगे। सारे सर्वे हमें बड़ी पार्टी नहीं है बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है बिहार में, तो चेक कीजिए भाई। बीजेपी को तो नसीब ही नहीं हुआ कभी सत्ता में रहने के। अरे चेक तो कीजिए ना पहले। दूसरी बात सुनिए, जो पूरी पार्टी बेल पे बाहर है मेरे भाई, हाँ वो बात ऐसे करेगा। और देखिए अपने बेल पर तो आपके गृह मंत्री भी हैं, तड़ीपार हैं वो। अब देखिए गलत बात कर रहे हैं। गलत बात कहाँ कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सारे केसेस को खारिज किया है। वो बेल पे बाहर नहीं है, क्या वो बेल पे बाहर नहीं है। नहीं, चारा घोटाले में नहीं है ना बेल पे बाहर नहीं है। अगर हमारा भी मुख्य न्यायालय में जाएगा, हम भी बरी होंगे। सीबीआई से निकाल दीजिए हमारा केस को, हम भी बरी होंगे। सर्वोच्च न्यायालय से आपको सजा मिली है। ऐसा है, पॉलिटिशियन है नहीं जिसको बैन किया गया चुनाव लड़ने से। अब 5 केसेस में अब सजाए आप। अरे भाई, दलित पिछड़ों के साथ यही होता है विनीत भाई, सुनिए। अब ये देखिए दलित पिछड़ों के साथ यही होता है। बंगारू लक्ष्मण बीजेपी के नेता थे, दलित थे, पहली सजा उन्हीं को मिली थी। दूसरी बात सुनिए ना सर। जी नहीं, जो व्यवस्था है अब रामविलास पासवान। ठीक है भाई, अब समझ करते हैं। अब समय की थोड़ी पाबंदी है, समझ करिए। विनीत भाई बहुत जल्दी से हो गया। अनुज भाई आ रहा हूं आपके पास। विनीत जी जल्दी से, बहुत शार्प कमेंट। अतुल भाई, सीधी सी बात है, बिहार की जनता फिर से जंगल राज नहीं चाहेगी। हम 225 के पार जा रहे हैं और इंडिया अलायंस क्या हो रहा है नहीं, इसके लिए विनीत भाई मैं सारी पार्टियों को, गठबंधन वाले, नेतृत्व करने वाले सबको शुभकामना दे सकता हूं, लेकिन फिलहाल तो आप लोग सीट चाह रहे हैं आपस में। हम चर्चा उस पर कर रहे हैं, जनता क्या चाहेगी वो तो बात है और उस पर हम आगे चर्चा करेंगे चुनावी नतीजे के बाद। उसके पहले वो चर्चा चलती रहेगी। बहुत जल्दी से अनुज भाई, शार्प कमेंट आपका। भाई सम्मान देने की बात है, सम्मान लेने की बात है, सभी सहमत है। मुझे लगता है कि रणनीति बन चुकी होगी और बन जाएगी, और अगर उसमें कोई इफ्वट होगा तो उसको समझा लिया जाता है, मान लिया जाता है। लेकिन कांग्रेस की स्थिति अभी जो है उसमें आप साफ तौर पर कहते हैं कि हम उनके साथ तटस्थ होकर खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। सीटों को लेकर भी कांग्रेस आपको लगता है कि हाँ इसी बात पर आपके साथ खड़ी है? अतुल जी, मुझे दुख होता है कि आप इसको टुकड़ों में क्यों कर रहे हैं। हम इंडिया ब्लॉक की बात करते हैं, आप है जो कि इंडिविजुअल कर देते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि हम इंडिया ब्लॉक के लोग पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। अभी बिहार में वोट चोर गद्दी छोड़ के नारा के साथ जब हम निकले तो एक जन आंदोलन का रूप ले लिया। ना जाने कितने गांधी मैदान भर जाता, अभी विनीत भाई बता रहे थे। अगर क्या जितना जन सैलाब, जितने लोग हमारे सड़कों पर समर्थन दिया, क्या वो गांधी मैदान में आ पाते क्या? ये तो बहुत बड़ा है जो कि हमने एक जन आंदोलन खड़ा किया, जनता का प्यार मिला, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट जागरूकता को लेकर हम अभियान चलाए थे, लेकिन लोग जागरूक हुए और एक आंदोलन खड़ा हो गया। ठीक है, कांग्रेस और आरजेडी की बात नहीं, बात है इंडिया ब्लॉक के। चाहे जितने भी लोग, जितनी भी पार्टियां हैं, सब एक दूसरे को मजबूत कर रहे हैं, एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं, तभी तो होता है गठबंधन का धर्म। अगर मान लिया आप जो आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस मजबूत हो रही, आरजेडी कमजोर हो रही, चाहिए मजबूत हो जाएगा, ये सब बेकार वाली बातें। जो हम मिलकर बात करते हैं, इंडिया ब्लॉक की बात करते हैं, तो एक एक राजनीतिक दल अपना योगदान देता है और एक दूसरे को मजबूत करते हैं, एक दूसरे को कंधे पे कंधे मिलाकर हम चलते हैं। क्योंकि हमें, आपने देखा होगा इस बार जनता बदलाव के मूड में है और
नीतीश जो अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं उनसे बिहार का कमान संभल नहीं रहा, लगातार अपराध की घटना बढ़े। भी विनीत भाई बोल रहे थे नहीं, अब अचेत अवस्था मैं कैसे कर सकता हूं सर? आप कह सकते हैं, राजनीतिक आरोप लगा सकते हैं, आप अचेत अवस्था में नहीं कह सकता। यही तो नीतीश कुमार की खासियत है, जब जब उनको जैसे जिन लोगों ने आंका कि हाँ वो स्वस्थ नहीं है या वो अचेत हो गए या राजनीतिक आरोप लगे, वो उतने उभर कर निकल कर आए हैं। मैंने वो दौर भी देखा है। लेकिन हाँ, आपका राजनीतिक आरोप लगाना ये भी लोकतंत्र की खूबसूरती, आप लगाते रहिए, वो उधर से जब जवाब देंगे तो हम देखेंगे। व्हाट्सएप फाइनल कमेंट आपका बहुत संक्षेप में, व्हाट्सएप बहुत संक्षेप में फाइनल कमेंट। भाई जदयू ने तो क्लियर कर दिया है कि सम्मान बना रहेगा, भावनाओं का ख्याल रखा जाएगा, लेकिन अल्टीमेट बीजेपी पर ही दारोमदार है। व्हाट्सएप सर, आपकी आवाज अनम्यूट कर लीजिए। देखिए अतुल जी, बिहार में जनता खुश है, जनता हमारी जन कल्याणकारी नीतियों का भरपूर लाभ उठा रही है। जो मुद्दा कांग्रेस और राजद बनाने की कोशिश कर रही है वो कोई मुद्दा ही नहीं है। वहां SIR कोई मुद्दा ही नहीं है। मैं 15 दिन अभी बिहार, इसलिए हमारे मुद्दा को नकल कर रहे हैं आप। एक मिनट प्लीज, आपके समय में कभी आपको मैंने टोका नहीं। मैं बिहार में 4-5 डिस्ट्रिक्ट कवर किया, मुझे एक भी व्यक्ति नहीं मिला जिसने कहा कि मेरा वोट कट गया है। और बिहार के लोग राजनीतिक रूप से इतनी बौद्धिक होते हैं कि अगर किसी का वोट कट जाए तो वो इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर देगा जिसकी आप परिकल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो ठीक है, ऑपोजिशन सुनहरे सपने देख रहा है, लेकिन मैं आज आपको बता दूं कि इंडिया गठबंधन 50 सीट पार कर लेगा अगर चुनाव में। चलिए, बड़ी बात, ये दावा हो सकता है, दावा हो सकता है। फिलहाल ये दावे को हम खारिज भी नहीं कर सकते और मान भी नहीं सकते। लेकिन बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, व्हाट्सएप आपका भी, वरुण जी आपका भी, अनुज जी आपका भी और विनीत जी आपका भी। अब यहां पर सम्मान और सीट की बात है, वो अलग बात है कि मुद्दे कौन से वहां पर प्रभावी होंगे, हावी होंगे। लेकिन जब सहमति सीटों पर बन जाएगी या फिर रणनीति के साथ सीटों का बंटवारा हो जाएगा, तो वहां पर कौन मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा, नजर इस पर होगी। नमस्कार।